यह है टेरानोवा का 5th पार्ट। इस कहानी की शुरुआत में हम टेलर को देखते हैं जो आने वाले 24 घंटों के लिए जंगल में कुछ रिसर्च करने के लिए जाने वाला था और जाते हुए वो जिम को सावधान भी करता है क्योंकि सिक्सर का जासूस अभी भी टेरानोवा में ही था और लेफ्टिनेंट एलिशिया दूसरे मिशन पर गई थी। अब वो जिम को कॉलोनी का कमांडर बना के वहाँ से चला जाता है। टेलर निकलकर सीधा झरने वाली जगह पर ही आता है। वो कुछ ढूंढ रहा था और चट्टानों के ऊपर उसे लूकस के ही कुछ इक्वेशंस मिलते हैं और तभी अचानक उसके पीछे से मीरा आ जाती है जिसके हाथ में गन थी और वो टेलर को बताती है कि लूकस अब वापस से वैसे ही पोर्टल बनाने वाला है जो टेरानोवा को 2150 से कनेक्ट करेगी, यानी 2-वे पोर्टल, और वो टेलर को बांध देती है। वही दूसरी तरफ कॉलोनी में जिम को एक जगह कुछ चमकती हुई रोशनी के बारे में पता चलता है। अब जिम को लगता है कि ये जरूर सिक्सर होगा जो बाहर से इस लाइट के मदद से अपने जासूस से बात कर रहा है और तभी उन्हें टेरानोवा में भी एक जगह से वैसी ही लाइट आती हुई दिखाई देती है, यानी उनका शक यकीन में बदल जाता है। अब उस लाइट का पीछा करते हुए जिम और मार्क चले जाते हैं, लेकिन उस जगह पहुँचने पर उन्हें कोई भी वहाँ नहीं मिलता। वही हम देखते हैं वहाँ पे दरअसल स्काई छुपी हुई रहती है, यानी कि वही जासूस हो सकती है। इसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वो सबसे छुपते हुए यहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी जिम की नजर एक ग्लास पर जाती है जिसमें खून की बूंद तैर रही थी। वही दूसरी जगह मीरा टेलर को अपने कैंप में लेके जाने का फैसला करती है और रास्ते में टेलर को बताती है कि लूकस को जिसने भी काम पे रखा हुआ है वो चाहते हैं कि लूकस उनके लिए पोर्टल बनाए ताकि वो टेरानोवा की सारी रिसोर्सेज को 2150 में भेज सके। अब यहाँ पे चलते हुए टेलर एक धारदार कांटा उठा लेता है जिससे वो अपनी रस्सी धीरे धीरे काटने लगता है। वही दूसरी तरफ हम स्काई को देखते हैं जो चुपके से लैब में आकर एक मेडिकल स्प्रे उठा लेती है और अपने हाथ पे लगाती है ताकि उसकी चोट ठीक हो सके। वही जिम को भी ये खून किसका है ये जानना था, इसीलिए वो एलिजाबेथ के लैब में आता है ताकि डीएनए के जरिए वो पता कर सके कि ये किस सिटीजन का है। वही दूसरी तरफ जंगल में मीरा टेलर को लगातार अपने कैंप की तरफ लेके जा रही थी। आगे मीरा बताती है कि वो ये सब कुछ अपने बेटी के लिए कर रही है ताकि उसकी बेटी सिएना जो कि 2150 में है वो एक अच्छी जिंदगी काट सके, लेकिन तभी टेलर अपने रस्सियों को काट देता है और तुरंत मीरा के ऊपर हमला करके उसकी गन ले लेता है, जिसके बाद टेलर उसे एक रोवर तक लेके जाने के लिए कहता है ताकि वो कॉलोनी में वापस आ सके। वही हम एक स्लैशर को देखते हैं जो कि चुपके हुए झाड़ियों के पीछे उन्हें ही देख रहा था। वही दूसरी तरफ हम स्काई को देखते हैं जिसके पास सिक्सर से बात करने का भी और कोई तरीका नहीं होता। तभी स्काई को पता चलता है कि बच्चों का जंगल में एक कैंप जाने वाला है और उसमें जॉर्ज भी है, इसीलिए वो जॉर्ज के साथ मिलकर उस कैंप में चली जाती है और वहाँ से कोई बहाना बनाकर वो सिक्सर के मीटिंग पॉइंट पे जाती है जहाँ पे सिक्सर का ही एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था और उसके गाड़ी में बैठकर वो उनके कैंप की तरफ चली जाती है। तो वही सिक्सर के कैंप में ऊपर जाने के बाद हम एक महिला को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और यहाँ पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि स्काई की माँ है। सीरीज के पहले कुछ एपिसोड में हमें बताया गया था कि स्काई के माता पिता इसी बीमारी से मारे गए थे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ का सिक्सर के ग्रुप में इलाज चल रहा था। इसके बदले में ये लोग स्काई से टेरानोवा की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लाते थे, यानी कि स्काई ही वो स्पाई थी। सिक्सर ग्रुप वाले टेरानोवा के अलग अलग लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना स्पाई बनाते थे। तो यहाँ लैब में हम देखते हैं जिम एलिजाबेथ को वो ब्लड सैंपल देता है ताकि उससे वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करके पता कर सके। वही हम लैब में देखते हैं जहाँ पे जिम अभी भी उस ब्लड के रिपोर्ट का वेट कर रहा था जिस पर एलिजाबेथ उसे बताती है कि डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सारे सिटीजन्स को स्कैन करने के लिए रात भर का समय लग सकता है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और स्काई लैब में आती है क्योंकि वो भी एज अ पार्ट टाइम वहाँ पे काम किया करती थी और तभी एलिजाबेथ के थ्रू उसे पता चल जाता है कि वे लोग किसी स्पाई के ब्लड की स्कैनिंग कर रहे हैं जो जिम को उसी जगह पे मिला था जहाँ पे स्काई छुपी हुई थी। अब स्काई को पता चल जाता है कि ये खून उसी का होगा और इसीलिए रात के समय में स्काई वापस से लैब में आती है और उस ब्लड सैंपल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि किसी को भी पता ना चले कि स्काई ही सिक्सर की जासूस है। तो वही दूसरी जगह हम जंगल में देखते हैं जहाँ पे मीरा और टेलर दोनों के ऊपर एक डायनासोर हमला कर देता है। अब उससे बचने के लिए दोनों भी एक झरने से नीचे कूद जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो बंदूक थी वो पानी में ही डूब गई है। अब बंदूक ना होने की वजह से वो काफी खतरे में होते हैं, इसीलिए दोनों भी वहीं पे रुक
होकर डायनासोर से लड़ने का फैसला करते हैं। वही अगले दिन लैब में जिम और एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि किसी ने ब्लड सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि जिसने भी ब्लड सैंपल को खत्म किया है वो लैब में आया जा सकता है, यानी कि वो स्टाफ में का ही मेंबर है, जो कि टोटल 84 लोग होते हैं और उनकी लिस्ट बनाई जाती है। वही जंगल में हम मीरा और टेलर को देखते हैं जो जंगल में कैंप बनाते हैं। साथ ही स्लैशर से बचने के लिए वो कुछ हथियार भी बनाते हैं, जैसे कि भाला और आग से जलने वाले एरोज। मीरा टेलर को इस दौरान ये भी बताती है कि टेरा नोवा में आने से पहले उसे एक आंदोलन के दौरान जेल भी हुई थी और दोनों भी पार्टी कर रहे थे। तभी 2 स्लैशर इनके ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन मीरा धनुष्य बाण की मदद से एक को मार गिराती है और टेलर आग के भाले से उसे जख्मी करता है। ये देख दर्द के मारे वो डायनासोर पीछे हट जाता है और दोनों भी डायनासोर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ने भी एज अ टीम काफी अच्छे से काम किया था, इसलिए दोनों बातें करते हैं कि अगर ये कोई और दुनिया होती तो शायद दोनों भी अच्छे दोस्त हो सकते थे। खैर अब रात वहीं पे गुजारते हैं और अगले दिन ये लोग अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं। वही कॉलोनी में एलिजाबेथ जिम और मार्क को बताती है कि वो ब्लड सैंपल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था और डेटा से ये पता चलता है कि वो ब्लड किसी लड़की का है, यानी कि 84 में से 47 लड़कियां होती है। अब कुछ समय के बाद टेलर कॉलोनी में वापस आ जाता है और स्काई उससे मिलने के लिए आती है, क्योंकि फिलहाल टेलर ही स्काई का गार्डियन था। अब बातों के दरमियान टेलर नोटिस करता है कि स्काई काफी परेशान है, इसीलिए वो उसका कारण पूछता है, लेकिन स्काई मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद टेलर और जिम उस मशीन के यहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ से 2150 से लोग टेरा नोवा में आते हैं, क्योंकि इनकी 11वीं बैच जल्दी ही आने वाली थी और टेलर को उनके आने से पहले ही जो इनके बीच में स्पाई है उसे पकड़ना था। इसीलिए वो सिक्योरिटी को बढ़ा देता है ताकि आने वाले 24 घंटों में वो स्पाई पकड़ा जाए। वही जिम अब उन लड़कियों से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और जब स्काई की बारी आती है तब वो उसे पूछता है कि उस समय तुम कहाँ थी जब हम लोग उस जगह पे चेक करने के लिए गए थे। तभी वो बताती है कि वो जॉश के साथ चेस खेल रही थी, लेकिन अभी जिम नोटिस करता है कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है। अब पूछताछ खत्म होने के बाद स्काई सीधा जॉश से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पिता से झूठ कहा है, लेकिन जॉश को ये बात पसंद नहीं आती और वो पूछता है कि फिर तुम उस वक्त कर क्या रही थी। अब स्काई जॉश से भी सच्चाई छुपाती है और कहती है कि दरअसल वो फ्रूट से अल्कोहल बना रही थी और ये बात वो जिम को नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने झूठ कहा। अब जॉश ना चाहते हुए भी स्काई का सच छुपाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद स्काई एक कम्युनिकेशन आउटपोस्ट में जाती है और वहाँ से एक खास तरह का टेप चुराती है जिसमें इस हफ्ते की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। जिसके बाद वो एक जगह से बंदूक निकालकर इस वीक की सारी इन्फॉर्मेशन सिक्सर के कैंप में देने के लिए जाती है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो अपनी बीमार माँ के पास जाती है, जहाँ पे उसे टेलर का बेटा लूकस दिखाई देता है जिसने उसकी माँ को एक नई दवाई दी थी। लूकस यहाँ पे स्काई को बताता है कि जल्द ही 2-वे पोर्टल शुरू हो जाएगा और यहाँ से सारे लोग फ्यूचर में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इक्वेशन पूरा होने में काफी समय लग सकता है और आगे की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसे द आई इस कंप्यूटर की जरूरत है। इसीलिए वो ये काम स्काई को करने के लिए कहता है ताकि वो पूरा इक्वेशन उस सुपर कंप्यूटर में डालकर उसका आंसर लूकस को लाके दे, और वैसा ना करने पर लूकस उसके माँ को मारने की धमकी देता है। अब ना चाहते हुए भी स्काई को वापस से ये काम करना पड़ता है। वहीं जिम को टेरा नोवा के एक जगह के पास एक सुरंग दिखाई देती है जहाँ पे पानी भरा करता था, लेकिन कोई भी इंसान आसानी से कॉलोनी के बाहर जा सकता था, इसीलिए वो वहाँ पर कैमरा लगवाता है। जिसके बाद जिम अपने बेटे जॉश को पूछता है कि क्या स्काई तुम्हारे साथ उस दिन चेस खेल रही थी, तो जॉश भी हाँ कहता है। वही हम स्काई को देखते हैं जो कॉलोनी में वापस आने के बाद सीधा द आई इस मेन कंप्यूटर के पास जाती है और वहाँ पे लूकस ने दी हुई चिप लगाती है और उसमें दिए हुए इक्वेशन को एग्जीक्यूट करती है। जिसके बाद कंप्यूटर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो वापस लूकस को देने के लिए जाती है। अब लूकस तुरंत उस चिप को डिवाइस में लगाता है और कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन उसकी स्क्रीन पर आ जाती है और ये देख वो काफी खुश हो जाता है और लूकस स्काई से कहता है कि मेरा पूरा प्लान अब कामयाब हो गया है, अब जल्दी मैं 2-वे पोर्टल बना सकता हूँ। लेकिन स्काई उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें टेरा नोवा पसंद नहीं है? लेकिन जिम गुस्से में कहता है कि मुझे टेरा नोवा से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने पिता से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता हूँ। वो आगे बताता है कि अगस्त 2138 में उनके फैमिली के साथ एक बहुत ही बुरी घटना
घटना हुई थी जिसका जिम्मेदार टेलर था, उसी के कारण वो अपने पिता से गुस्सा करता है। आगे लूकस ये भी बताता है कि मैं जैसे ही पोर्टल खोलूंगा वहाँ से पूरी की पूरी आर्मी आ जाएगी और टेरा नोवा पर कब्जा कर लेगी। शायद ये जमीन पूरे वॉर में बदल जाएगी, इसीलिए सही होगा तुम अपने माँ के साथ यहीं पे रहने के लिए आ जाओ, क्योंकि टेरा नोवा के सारे लोग मारे जाएंगे। अब वही कॉलोनी में जिम कैमरे से स्काई को उस जगह से जाते हुए देखता है और ये कंफर्म हो जाता है कि स्काई ही वही जासूस है। अब ये चीज वो टेलर को भी दिखाता है, लेकिन टेलर विश्वास ही नहीं करता कि ये सब कुछ स्काई कर सकती है और वो उसे अपने तरीके से टेस्ट करने का सोचता है। अगले दिन वो जानबूझकर स्काई के साथ चेस खेलने के लिए बैठता है और तभी वहाँ पे मार्क आता है जो बताता है कि उनकी एक गाड़ी आउटपोस्ट 3 तक जाने वाली है सप्लाई लेकर। उसका प्लान होता है कि स्काई ये इन्फॉर्मेशन जाकर सिक्सर को देगी। अब यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग स्काई उसी सुरंग से निकल जाती है और जिम और टेलर स्काई को जाते हुए सीसीटीवी फुटेज से देखते हैं। अब यहाँ पे जब सप्लाई जाता है तब जिम और टेलर को लग रहा था यहाँ पे सिक्सर का हमला होगा और इसीलिए वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहाँ पे तैनात होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्सर का हमला होता ही नहीं है। तभी जिम टेलर को बताता है कि शायद स्काई ऐसी कोई जानकारी शेयर कर रही होगी जिससे टेरा नोवा का कोई नुकसान नहीं होगा, मे बी कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही दे रही होगी। वही मीरा को दूसरी तरफ से पता चलता है कि टेरा नोवा की एक गाड़ी सप्लाई लेकर गई है और वो स्काई के ऊपर काफी गुस्सा करती है कि ये इन्फॉर्मेशन स्काई ने उसे क्यों नहीं दी। तभी स्काई कहती है कि उसे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी जरूरी नहीं है और मीरा काफी गुस्सा हो जाती है। आगे मीरा स्काई को धमकी भी देती है कि जब तक कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी उसकी तरफ से तब तक वो उसके माँ को दवाई भी नहीं देगी। अब स्काई रोते हुए वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी लूकस उसे आके रोकता है और टेलर को वापस से कहता है कि उसे टेरा नोवा में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जल्दी ही आर्मी आने वाली है। अब लूकस के जाते ही स्काई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे अपने माँ की जान बचाने के लिए वो अभी सिक्सर की एक जासूस है। अब ये सच्चाई जानने के बाद स्काई की माँ उसे समझाती है कि उसने काफी कोशिश की अपने माँ को बचाने के लिए, लेकिन उसकी माँ ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और उसे अपने बारे में सोचना चाहिए और टेलर को जाके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि वे लोग टेरा नोवा को बचा सके। और ये भी कहती है कि अब वापस यहाँ पे मत आना। अब ना चाहते हुए भी स्काई को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद जिम और स्काई उसी लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे वो सुरंग बनी थी। उन्हें वहाँ पे स्काई के कुछ हथियार भी मिलते हैं, लेकिन तभी स्काई वहाँ पे कैंप से आ रही होती है और टेलर को देख वो काफी डर जाती है, लेकिन उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने अपने माँ को बचाने के लिए वो उनकी स्पाई बनी थी। और तो और लूकस ने वो मशीन भी बना दी है जिससे अब वहाँ से आर्मी आने वाली है टेरा नोवा पर अपना कब्जा करने के लिए। टेलर उसके बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन तभी अपने बात पे विश्वास दिलाने के लिए स्काई उसे कहती है कि आपके और आपके बेटे में 2148 में कोई तो इशू हुआ था जिसके कारण आपका बेटा आपसे अलग हो गया है। अब ये सुनते ही टेलर को इस बात पे विश्वास हो जाता है और ये लोग लूकस को रोकने के लिए जाते हैं। अब ये लोग उसी पोर्टल के पास आते हैं जहाँ पे वर्म होल था, जहाँ पे इन्हें लूकस मिलता है। अब यहाँ पे टेलर उस पोर्टल को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन लूकस उसे वार्न करता है कि अगर उन्होंने इस पोर्टल को मिटा दिया तो उनका कोई भी भविष्य से कांटेक्ट नहीं होगा और उन्हें कोई सप्लाई भी नहीं मिलेगी, जिसके चलते टेलर रुक जाता है और वो लूकस को यहाँ पे आर्मी ना लेके आने के लिए समझाने लगता है, लेकिन लूकस उसकी बात नहीं मानता और वो पोर्टल ओपन करके सीधा यहाँ से भविष्य में चला जाता है। इसके बाद स्काई को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है जहाँ पे वो देखती है टेलर के ही एक सोल्जर करण ने उसके माँ को सिक्सर के ग्रुप में से यहाँ पे लाया था, जिसका अब यहाँ पर इलाज चल रहा था, जो देख के स्काई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। वही हॉस्पिटल के बाहर जिम टेलर से पूछता है कि आप करण जैसे धोखेबाज पर वापस से भरोसा कैसे कर सकते हो, लेकिन टेलर बताता है कि कई बार इंसान अच्छा भी हो सकता है और हमें उस पे भरोसा करना चाहिए। इसके बाद टेलर बताता है कि दरअसल 2138 में टेलर की पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार थी, लेकिन टेलर अक्सर काम में ही बिजी रहता था, जिसके चलते उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और इसी बात पे लूकस अपने पिता से काफी नफरत करता था। अब अगले दिन टेलर टेरा नोवा की सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है और बताता है कि जल्दी यहाँ पे आर्मी आने वाली है और उन्हें टेरा नोवा की रक्षा के लिए लड़ने के लिए मनोबल देता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। जल्दी इसका नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड आएगा। स्टे ट्यून, बाय बाय।